हाउ अबाउट यू सर, आपके बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिकॉज लास्ट 5 मिनट्स बचे. यू वंस सेड दैट यू आर परफेक्शनिस्ट. तो perfection is in itself is a myth, I would say, and you also agreed. तो ये एक आपके लिए एक स्ट्रगल नहीं होता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, इसका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है. माइनस पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज परफेक्शन का कोई एंड नहीं है. परफेक्शन की कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि अब ये चीज़ परफेक्ट हो गई है या ये काम परफेक्ट हो गया है या मैं खुद परफेक्ट हो गया हूँ. वो कभी भी अचीव नहीं होने वाला है. तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. दैट इज़ वन. तो वो माइनस पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर हमेशा रहेगा कि मुझे और बेटर करना है और इंप्रूव होना है और इंप्रूव होना है. बट ये प्रेशर एक्चुअल में बुरा नहीं है, क्योंकि यही आपको भगाएगा सही डायरेक्शन में. अच्छा. नंबर वन. नंबर टू, परफेक्शन का एक बेनिफिट क्या होता है कि इफ यू आर अ परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या, नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बट एक्चुअली यू वांट टू गो एट द वेरी रूट ऑफ एवरीथिंग. कि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो टेम्पररी बेसिस पे नहीं करोगे, रूट से. पहले हमको परफेक्शनिस्ट की भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी क्या होती है. अगर हम परफेक्शनिस्ट उसको समझते हैं जो एक काम को बड़े अच्छे से करता है, तो वो परफेक्शनिस्ट नहीं है. परफेक्शनिस्ट मतलब कौन? वो काम को इस तरीके से डेलीगेट कर देता है या काम को इस तरीके से कर देता है कि दोबारा उसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े. जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो उस काम को छोड़ता नहीं है. क्योंकि अगर वो एक काम में ही फंसा रह गया पूरी जिंदगी और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो उसको परफेक्शनिस्ट थोड़ी कह सकते हैं. राइट राइट. परफेक्शनिस्ट मतलब कि उसने उस काम का जो फाइनल जो गोल है उसको अचीव कर लिया. वो गोल क्या है? उस काम को ही खत्म कर दिया. द एंड ऑफ वर्क. तो ये आपको, ये जो माइंड की अभी हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से, इसमें बड़ा हेल्प करता है. बिकॉज एक है सुपरफिशियल लेवल के सॉल्यूशंस जो उन लोगों के लिए है जो परफेक्शनिस्ट नहीं है. यानी क्या, उनको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए. उनको चाहिए कि अरे इतनी बातें मत करो, आप मेरे को ये बताओ मुझे करना क्या है. डेली कितनी देर मेडिटेशन करनी है और कैसे करनी है, क्या करनी है. आज आप एक से पूछोगे, फिर दूसरे से पूछोगे, फिर तीसरे से पूछोगे, तीनों अलग अलग बातें बताएंगे, फिर आदमी कंफ्यूज होकर के बैठ जाएगा. अब मैं क्या करूं? कोई बताएगा कुछ और, वो करेगा कुछ और. राइट राइट. तो अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया. पहले ही लाइफ में 36 प्रॉब्लम्स थी, अब एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब स्पिरिचुअलिटी में इसकी सुने उसकी सुने. ऐसा होता है ना. राइट राइट. हाँ. राइट. अब परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या है? दैट यू वांट टू गो टू द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम. यू विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दैट. जब तक आप माइंड के सच को नहीं देख लोगे, खुद के सच तक नहीं पहुंच जाओगे एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, तब तक आप नहीं रुकोगे. तो आप एक परफेक्शनिस्ट हो. तो वो तो कभी होगा नहीं ना. क्यों नहीं होगा? होगा, होता है. और वही एक सॉल्यूशन है. इतनी देर से मैं यही तो कह रहा हूं कि वो ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है. यू नीड टू गो टू द वेरी एंड ऑफ थॉट. कि थॉट कहां से पैदा होता है, कहां जाता है. क्या थॉट ही सब कुछ है? क्या मैं एक थॉट है, या थॉट से पहले भी मैं एग्जिस्ट करता हूं? Isn't thought just a word or a name given to a thing? Isn't thought an association between a sensation and the meaning given to that sensation? Without the meaning given to an experience, where is thought? Right. Without thought, where is thinker? क्या ये दो अलग अलग हैं, यानी कि थॉट एंड थिंकर, या दोनों को एग्जिस्ट करते हैं? कैन थिंकर एग्जिस्ट विदाउट द थॉट? डीप. तो जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं चीजों को, तो वी गो टू द वेरी रूट ऑफ एग्जिस्टेंस. कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है. यू गो टू द वेरी एंड ऑफ क्वेश्चनिंग बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट. हैव यू गॉट दैट ऑल आंसर्स इन योर लाइफ? मैं कुछ भी कहूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? हो सकता है मैं सच कहूं, हो सकता है झूठ बोलूं. मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा? जो भी बोलूंगा वो तो आपको देखना है. On a scale of 1 on 10, how you see your life, like how you rate your life? अगेन मैं गलत क्यों बोलूंगा? मैं ये क्यों कहूंगा अगर मेरी लाइफ मानो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 भी होगी या 0 भी होगी, मैं तो 10 ही बोलूंगा ना. मैं तो ऐसे ही प्रोजेक्ट करूंगा ना कि हाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है लाइफ में, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मेरा ये अच्छा है वो अच्छा है. सब यही तो कर रहे हैं. नहीं तो आपको कैसे पता कि सच क्या है झूठ क्या है? बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट आंसर फ्रॉम यू. यू विल टेल एज यू आर. आई बिकॉज आई थिंक यू आर नॉट
one of those masses. So if I ask you in a scale of 1 on 10, if you say 10, if you rate 10, so that means you have achieved everything. There is no scope for further. आप ये कह सकते हैं, मैं ये रेटिंग नहीं करूंगा 1 to 10 और ये सब कुछ, मैं बस ये कह सकता हूं कि आई हैव रीच द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग, कि अब आगे और क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, जो भी मुझे सही लगता चला गया मैं उसको भी क्वेश्चन करता चला गया, फिर और एक लेवल आगे गया, फिर और एक आगे, फिर और एक स्टेप आगे, और एक स्टेप आगे, और एक स्टेप आगे, और डीप में, और डीप में, और डीप में। अब द वेरी क्वेश्चनर डिजॉल्व्स, अब कोई क्वेश्चनर ही बाकी नहीं रह गया है। तो जब कोई क्वेश्चनर ही नहीं है तो क्वेश्चन कहां से so होगा? now what? नाउ अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। Now you have got all the answers and अभी ये आप दूसरों को स्प्रेड आउट हाँ, करना मतलब चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई, कि अगर कोई जेन्युइनली कुछ समझना चाहता है या चाहती है, तो अगर उनके पास में कोई एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है, तो जिस भी लेवल का जो भी क्वेश्चन है, अगर उससे रिलेटेड मेरे पास में एक्सपीरियंस है और अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये तो सब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे रिलेटेड मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोल दूंगा मेरे को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जॉब में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं। राइट राइट। बट बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, माइंड के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। माइंड इज द क्वेश्चन विच एवरीबडी इज लुकिंग, मतलब माइंड को कैसे, आई डोंट नो, एवरीथिंग रिलेटेड टू माइंड। तो मैं इसको सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ कि ये मत पूछिए हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, और ये वो, ये हाउ को हटा दीजिए। ये पूछिए अपने आप से, व्हाट इज माइंड? ये माइंड है भी या नहीं है? हो सकता माइंड हो ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे भूत से लड़ने के लिए आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जो भूत एक्चुअल में है ही नहीं। राइट राइट राइट। व्हाट इज माइंड? अगर माइंड है तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। माइंड मतलब क्या? थॉट। ब्रेन तो है, बट ये थॉट क्या है? अगर उसके सच को हम देख लेते हैं, इफ इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, नेम गिवन टू अ थिंग इज जस्ट अ वर्ड, तो अब वो रहे या ना रहे उससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी चलता रहे अंदर, उससे फर्क क्या पड़ता है? दैट इज फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। Great insight, sir. Thank you so much. मोस्ट वेलकम जी।